हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लिक्विडिटी डैमेज, जिसे एलडी क्लॉज भी शॉर्टकट में कहते हैं। अगर हम जब एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं या ट्रेडर के भी ले लो, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, जहां भी परचेज और सेल की बात आती है वहां कहीं ना कहीं एलडी क्लॉज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो अगर आप इसको नहीं जानते तो ये आपको पता होना चाहिए, एज अ एक्सपोर्टर, एज अ इंपोर्टर, एज अ ट्रेडर। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एलडी क्लॉज होता क्या है एक्चुअल में, और इसके फायदे क्या होते हैं और किसको होते हैं, और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि ये एलडी क्लॉज है क्या। देखिए, एलडी क्लॉज का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, लिक्विडेट डैमेज। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से समझो, ये एक क्या है, पेनाल्टी है। क्या है? पेनाल्टी। अगर कोई किसी से कुछ खरीद रहा है तो उस कंडीशन में एक तरीके का ये टर्म्स यूज होता है जिसको वो एज अ पेनाल्टी उसको भरना पड़ेगा, जो कि उसको बेच रहा है, जो कि उसको सेल कर रहा है, किसको, जो उसको खरीद रहा है। तो अभी मैं आपको डिटेल्स इस पे बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे समझो कि एलडी क्लॉज किस पे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली चीज, एलडी क्लॉज तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बहुत जगह पे होता है। तो अपना जो चैनल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता, वो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर वो फुलफिल नहीं होता है उस कंडीशन में एक तरीके का एलडी क्लॉज लगता है। ठीक है, अभी कितना लगता है, कैसे लगता है, वो सब आगे आप देखो, अभी इतना सिर्फ समझो। दूसरा होता है डिले, यानी कि किसी भी तरीके शिपमेंट में डिले, प्रोसेस में डिले। तो आप क्या करते हो, जो कि बायर होता है वो एलडी क्लॉज लगा लेता है कि अगर डिले होगा तो हम आपसे पेनाल्टी लेंगे। ठीक है, एक तो हो गया डिले। तीसरा होता है कंपनी स्टैंडर्ड। अब कुछ में क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखोगे, जब आप डील करोगे, एक्सपोर्ट करोगे किसी कंट्री को बाहर, और वो बहुत बड़ी और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, तो वो कहेंगे हमारा जो एलडी क्लॉज है वो एक स्टैंडर्ड है, वो हर परचेज ऑर्डर में रहेगा ही रहेगा। तो उस कंडीशन में भी आपको एलडी क्लॉज देखने को मिलेगा। आप चाहो तो उसको हटवाओगे, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो मेनली ये तीन टाइप के जो क्लॉज है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो इस स्लाइड पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। एलडी क्लॉज के बारे में काफी डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तीन पार्टियों को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो होगा वो एक्सपोर्टर, जो सपोज करिए वो इंडिया से है, और ये जो इंपोर्टर है वो एज अ ट्रेडर भी वर्क कर रहा है, वो दुबई में है, और ये जो ओरिजिनल बायर है वो भी दुबई में, लोकल दुबई में है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप अपने आप को यहाँ पे रख सकते हो, इंपोर्टर हो यहाँ पे रख सकते हो, और ट्रेडर इंपोर्टर दोनों वर्क करेगा ये, और ये होगा बायर होगा। ठीक है, ये जो कि लोकल परचेज करता है। अब होता क्या है, ये जो बायर है ये मैन्युफैक्चर करता है कैमरा। अब जो मैन्युफैक्चर करता है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो खरीदता है इनसे, ये इनका जो है वेंडर है। क्या है? वेंडर है। तो इन्होंने, इनको क्या हो गया, इन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे को 50,000 पीस, 50,000 पीस जो है ये इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो चाहिए, लेकिन 45 दिन के अंदर चाहिए। अगर आगे गया तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा या मैं एलडी क्लॉज लगा दूंगा, कुछ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि इन्होंने जब देखा कि भाई इतना पीस तो इनके पास भी नहीं है, इनको भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने देखा जो मुझसे भी बड़ा जो वेंडर है वो इंडिया में बैठा हुआ है और यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, तो ये इनका वेंडर है। इन्होंने उससे कहा ठीक है भाई, ऐसा है कि हमें कोटेशन दीजिए, पर हमें जो है रॉ मटेरियल चाहिए 50,000 पीस, लेकिन 10 दिन में। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे उससे हुआ 45 दिन, क्योंकि इसने कहा कि 45 दिन के बाद मेरा एलडी क्लॉज लग जाएगा। तो इसने आगे बोला मुझे 10 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए। अब 10 दिन मांगा, 15 दिन हो गया, जो भी है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो, थोड़ा सा डेल्टा रख के चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, या आप सब कुछ हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑर्डर नंबर है, ये कुछ है। और इसने क्या किया, जो पांचवा आप पॉइंट देख सकते हो, ये जो ट्रेडर एज अ बीच में ट्रेडर वर्क कर रहा है, इसने परचेज ऑर्डर दिया, या ये परचेज ऑर्डर है, उसमें कर दिया कि एलडी क्लॉज एप्लीकेबल। क्या कर दिया? एलडी क्लॉज एप्लीकेबल। अब उसमें परसेंटेज वाइज भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसने बस इतना समझ लिया, यहाँ पे एलडी क्लॉज लग गया। अगर आप डिले करते हो, क्योंकि इनसे क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10 दिन में आप डिलीवरी कर दोगे, अगर डिले करते हो तो मैं, ये है एलडी क्लॉज के अकॉर्डिंग ये इनको पेनाल्टी देना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा, देखिए 100% एडवांस, अगर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है अगर 100% एडवांस, यानी कि इन्होंने, ये जो इंपोर्टर है, इन्होंने पहले ही पैसा इनको दे दिया, तो वो काटेगा कैसे? काट, इसीलिए 100% एडवांस पे एलडी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कुछ पैसा वो रोके रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, बाद में अगर आप डिले करोगे तो वो काट देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप सपोज करिए उसका, इन्होंने
सब कुछ हो गया, एलडी क्लॉज इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने शिपमेंट ऑन टाइम डिस्पैच कर दिया, इनके पास पहुंच गया, ये इनको डिस्पैच कर दिया, इनके पास पहुंच गया, सब कुछ टाइम से हो गया। लेकिन अगर आप सपोज करो इन्होंने यहाँ पे डिले कर देता तो एलडी क्लॉज के अकॉर्डिंग इनको पेनाल्टी देना पड़ता, और ये क्या करते उनको आगे पेनाल्टी देते या कुछ भी करते उस हिसाब से, या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता। तो एलडी क्लॉज का जो मेन काम है वो जो डिलीवरी है उसको स्ट्रीमलाइन करना, क्योंकि आप देखोगे आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बताते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो वो 1 महीना तो चला ही जाता है, मिनिमम 1 महीना तो चला ही जाता है, लग जाता है, क्लियरेंस में लग जाता है। तो उस सब से बचने के लिए जो बायर है वो एलडी क्लॉज का यूज करता है, वो एलडी क्लॉज लिख देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके लिखता है, वो इसमें लिख देता है अपने परचेस ऑर्डर में, उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपोर्टर होगा, जो भी उसको सेल कर रहा होगा, उसको वो बियर करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी करके शिपमेंट को ऑन टाइम डिलीवरी करा देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो इस स्लाइड में मैं आपको टर्म्स किस तरीके से यूज होती है वो दिखाऊंगा। ये एक्चुअल टर्म्स है, क्योंकि मेरे कंपनी के बायर थे, उनसे मैं उनका जो भी परचेज ऑर्डर था उसमें जिस तरह से लिखा था, जिस तरीके से टर्म्स यूज होता है वो यहाँ पर मेंशन है। मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सब में अलग अलग परचेज ऑर्डर का दिखा दूंगा और सबका मतलब भी समझा दूंगा, जिससे क्या होगा आपको जब ये ऑर्डर मिलेगा आप उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया एलडी क्लॉज डिस्क्रिप्शन, ऐसे लिखा भी रहेगा कि एलडी क्लॉज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, 0.5% हर हफ्ते अगर डिले होता है तो, यानी कि अगर आप समझो आपको जो शिपमेंट था उसको जो है 10 तारीख को डिलीवरी करना था, आपने क्या किया, 10 तक वो नहीं किया, 1 हफ्ता डिले हो गया, तो मान लीजिए जो आपका शिपमेंट था उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख थी। ठीक है, अब उसमें 1 हफ्ते यानी एक दिन भी आप छोड़ दोगे तो 1 हफ्ते का पेनाल्टी लगेगा, तो 0.5%, यहाँ पे आप क्या होगा 0.5%, तो आपको 500 रुपए 1 हफ्ते का देना पड़ेगा। जैसे ही दूसरा हफ्ता लगेगा उसी तरीके से तीसरा हफ्ता लगेगा, तो हर बार हफ्ते जो है आपको धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। लेकिन आप लास्ट में यहाँ पे देखोगे विद अ सीलिंग ऑफ 10%, क्या है 10%, यानी कि जो भी परचेज प्राइस है उससे 10% के ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप समझोगे 10%, यानी 1 लाख का 10%, यानी 10,000 से ऊपर जो है जो एलडी क्लॉज की वैल्यू है वो नहीं जा सकती। उसके बाद आप यहाँ सेकंड वाला देखोगे, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी विद इन 4 to 6 वीक, डिलीवरी और इंस्टॉलेशन दोनों लिखा है यहाँ पे। इन्होंने कह रहे हैं कि डिलीवरी है 4 से 6 हफ्ते के अंदर होना चाहिए, जो भी हमारे पीओ की डेट है वहां से हम कैलकुलेट करेंगे, पीओ की डेट से। ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह भी अगर होना है, अगर आप कोई मशीन बेचो इंस्टॉलेशन भी होना है तो इस टाइम तक उसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, डिले होता है, तो हम जो पेनाल्टी लगाएंगे। तो सबसे टफ यही होता है, सबसे खतरनाक भी यही होता है कि इसमें एक्चुअल में क्या पेनाल्टी लगनी है, कितना टर्म्स एंड कंडीशन कितना कटना है, वो चीज बिल्कुल भी नहीं लिखी होती है। वो कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यही खतरनाक है। तो आप कभी भी ऐसा टर्म्स देखो तो इसको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। ठीक है, उसके बाद आता है लेट डिलीवरी पेनाल्टी। देखो अब एलडी क्लॉज हर जगह नहीं लिखा है, यहाँ पे डिलीवरी की पेनाल्टी ही लिखा है, यानी एलडी क्लॉज का यानी आप एक तरीके से समझो डिलीवरी से रिलेटेड है। आपको मैंने जैसे बताया डिलीवरी स्ट्रीमलाइन करने के लिए काम होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2,500 पर डे विल बी चार्ज, अगर डिलीवरी आप 6 हफ्ते में नहीं करते, 6 हफ्ते में नहीं करते तो हर दिन आपको 2,500 की पेनाल्टी लगेगी। यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि कितना तक जाएगा, आप सोचो उससे ज्यादा भी चले जाएगा तो आप क्या करोगे, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसीलिए एडवांस पेमेंट ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 2,500 आपको पर डे देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कंडीशन में आप यहाँ देखोगे इस तरीके से लिखा होगा एलडी क्लॉज, यानी कि 14 हफ्ते का एलडी क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें भी सेम जैसे ऊपर वाला था 0.5% एप्लीकेबल होगा, और मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हो 5% तक जाएगा। जैसे यहाँ पर था 10% जा रहा था, तो मैक्सिमम जो है 5% जाएगा हर हफ्ते वाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आप आके देखोगे ये सारी एलडी क्लॉज है। पेनाल्टी फॉर डिले इन डिलीवरी, अगर आप डिलीवरी में डिले करते हो तो यहाँ पे डेट वगैरह भी लिखी हुई है, तो आपको 1% यानी कि जो परचेज वैल्यू उसका 1% हर हफ्ते आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो टॉप पे नहीं लिखा हुआ है, हमेशा टॉप पे लिखना चाहिए कि एलडी क्लॉज इतनी वैल्यू के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज डिले होता है तो भी बहुत दिक्कत होती है। और नेक्स्ट होता है इनको टर्म्स, इनको टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट या रोल यहाँ पे देता है। अगर इनको टर्म्स आपको सही से नहीं पता तो आप एलडी क्लॉज में फंस सकते हो। तो नेक्स्ट आता है काफी लंबा एलडी क्लॉज, आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा
उसमें भी यही कह रहा है कि अगर 0.5% आपका लगेगा हर वीक में, पहले 4 हफ्ते में, उसके बाद जो है 1% लगेगा। इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और 5% आप यहाँ पे देख सकते हो, 5% के ऊपर नहीं जाएगा। सबका मेन से जो कहने का मतलब यही है। अब अभी कुछ कुछ क्या होता है परचेज ऑर्डर में, आपको इतनी सारी लंबी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देता है। अब आपको एक बाई एक, वन बाई वन पढ़ना है, ढूंढना है। ऐसा ना हो, अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जहाँ होता है, आप क्या करता है, आपका जो बायर है आपको परचेज ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर के बाद कहता है भैया इसमें स्टैम्प करके हमें दो, या एज अ एग्रीमेंट देता है, या ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट लेता है। तो आप उसको ऑर्डर एक्नॉलेज कर रहे हो, यानी कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वहां पर आपको बहुत ध्यान देना है। जितनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन होती है उतनी ज्यादा ही सरदर्दी होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर ऑर्डर बड़ा है तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब अभी चलता हूं, मैं आपको टिप्स देता हूं। तो इस स्लाइड में मैं आपको कुछ टिप दूंगा। अगर आप एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्टर हो किसी भी कंट्री से, तो आप किस तरीके से इससे बच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स लिखी हुई है। तो सबसे पहला चीज, आपको कन्वर्ट, अगर आपको देखते हो कि एलडी क्लॉज लिखा है, तो अपने जो भी कस्टमर है, आपका जो भी बायर है, उससे कहिए कि हम एलडी क्लॉज एक्सेप्ट नहीं करते हो। किसी भी तरीके से उसको कोशिश करिए कि कन्विंस कर लीजिए। अगर वो कन्विंस हो जाता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बोल दीजिए कि हमारे कंपनी का स्टैंडर्ड है, ये पार्ट्स पे एलडी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सा तरीका होता है उसको घुमाने का, आप चाहो तो घुमा सकते हो, उससे जो है उसके परचेस ऑर्डर से एलडी क्लॉज रिमूव करवा सकते हो। ठीक है, या तो आप ऑर्डर एक्नॉलेज कर रहे हो तो उसमें काट दो कि हम एलडी क्लॉज एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद आप ऑर्डर एक्नॉलेज करो। ये भी एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद अगर बायर ये कहता है उल्टा, एक्सपोर्टर की जगह, सेलर की जगह बायर कहता है नहीं हम तो मेंशन करेंगे क्योंकि हमारे जो कंपनी की पॉलिसी है वो वहां पर मेंशन करना जरूरी है, तो आप ये वहां पे लिखवा लो। ठीक है, अगर आपको ऐसी बात है तो आप वहां पे लिख दीजिए वेयर एवर इज एप्लीकेबल, क्योंकि जो हम पार्ट दे रहे हैं उस पर एलडी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन आपका स्टैंडर्ड है, आप लिख दो कि जहां भी वो एप्लीकेबल है वहां पर भी, यानी कि इस जो ट्रांजेक्शन है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो भी इस कंडीशन में आप उससे ये लिखवा लोगे तो उसका एलडी क्लॉज भी हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एलडी क्लॉज ये जो है इसमें नहीं लगता इस ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तीसरा आता है हमेशा जो आप रखो 2-3 हफ्ते एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर वो कह रहा है कि मेरे को 10 दिन में चाहिए तो आप 15 दिन लेके चलो कम से कम, या 20 दिन हो सके तो लेके चलो। क्योंकि क्या होता है आप नहीं जानते, जब भी हमें ऑर्डर मिलता है उस वक्त क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, कभी कभी ट्रांजेक्शन बढ़ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है जिसमें डिले होता ही चला जाता है, हमको नहीं पता होता। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर एलडी क्लॉज के लिए मान ही नहीं रहा है तो आप उससे करो ज्यादा से ज्यादा पहले तो एडवांस पेमेंट ले लो। इससे क्या होता है कि आपको पता चलो 90% ले लो, 10% बाकी है, तो 10% पे एलडी क्लॉज लगेगा तो कितना लगेगा, उसका 1% के हिसाब से लगेगा। आप उस पर भी नेगोशिएट कर सकते हो। अगर टोटल पे भी ले रहा है तो 10% से ज्यादा तो ले नहीं सकता। तो उसमें क्या है, टॉप सीलिंग जैसे मैंने कहा था, इससे ऊपर नहीं जा सकता, वो ऑटोमेटिकली वहां पे ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, आपको उसके बाद ये आपका नेक्स्ट है कि एलडी क्लॉज में आपको ये देखना है कि जो आपका प्रॉफिट है वो एलडी क्लॉज का जो टॉप सीलिंग है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एलडी क्लॉज लग जाए और आपका जो ऑर्डर है वो लॉस में चला जाए। तो हमेशा आपको देखना है कि उसकी लिमिट क्या है, कि बस आप 5% से ज्यादा तो देना ही मत। आप किसी भी करके उसको अगर नहीं मानता किसी कंडीशन में तो 5% में आप उसको कहो, कन्विंस करो कि 5% से ज्यादा हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। आप जो है इसको इस तरीके से मेंशन करो। दूसरा होता है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, एक और होता है डिलीवरी टाइम्स। अब यहाँ पे आप समझो, अगर आपने एक्स वर्क दे दिया तो आप ये देखोगे कि डिलीवरी तक नहीं दोगे। आप कहोगे भाई हम एक्स वर्क की क्या जिम्मेदारी थी, मैंने पैक करके रख दिया, यहाँ से शिपमेंट आपका है। अब वो ले जाने में कितना डिले करता है वो उसकी कंडीशन होती है। लेकिन अगर उसने एलडी क्लॉज में लिख दिया कि डिलीवरी हमारे घर तक होगी, तब तक के लिए हम एलडी क्लॉज लगा रहे, तो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने क्या किया, एक्स वर्क दिया है। यहाँ पे अगर डीएपी होता है, सीआईएफ रहता है, तब उस कंडीशन में एलडी क्लॉज लगता है। अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है, एक्सपोर्टर की खत्म हो जाती है। तो वहां पे एलडी क्लॉज बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।